वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज इंग्लिश। आज मैं आप सभी को बीच अलग एक कॉन्सेप्ट 3 लेकर आया हूं जिसका नाम है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे पहले हम लोग सिंपल टेंस के बारे में जाने, टेंस के काइंड्स के बारे में जाने, उसके बाद जाके सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जाने। अभी तक जो विद्यार्थी टेंस किसे कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, टेंस के कितने काइंड्स है, उसके बाद जाके सिंपल पास्ट टेंस क्या है, वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल टुडेज इंग्लिश पर जाकर आप वहां पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं देखता हूं कॉन्सेप्ट 3 में मैं लिखा हूं आप लोग का क्या लिखा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या लिखा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है समान भविष्य काल। क्या मतलब होता है इसका, समान भविष्य काल। मतलब समान भविष्य काल का मतलब जो काम हम लोग भविष्य में करते हैं, जो काम हम लोग भविष्य में करते हैं। तो मैं लिखा हूं बोरे लिखा है कि जिस किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगा हुआ होना चाहिए, गा, गे, गी। अगर किसी भी सेंटेंस में गा, गे, गी लगा हुआ रहेगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस बोले। क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद में दिया हूं आप लोग का यूज हेल्पिंग वर्ब। यूज हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, मदद करने वाली क्रिया। जिस प्रकार से हम लोग से घर से आने के लिए मदद करता है साइकिल, लिखने के लिए मदद करता है पेन, समय देखने के लिए मदद करता है घड़ी, है ना, खाना खाने के लिए मदद करता है हाथ या चम्मच, उसी प्रकार के इस टेंस में इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए मदद कौन करेगा, विल और शैल। कौन करेगा, वो विल और शैल। मैं नोट्स लिखा हूं, शैल का प्रयोग आई एवं वी के साथ क्या था, बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई एवं वी, आई और वी के साथ किसका प्रयोग, शैल का प्रयोग। बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करेंगे, सारे कर्ताओं के साथ विल का। लेकिन अगर वाक्य इंफैटिक रूप में हो, अगर वाक्य इंफैटिक रूप में यानी कि अगर वाक्य में अवश्य जैसा शब्द लगा हुआ रहेगा तो वहां पर विल और शैल का उल्टा प्रयोग किया जाता है। मतलब जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ विल लगेगा और जिसके साथ विल लगता है उसके साथ शैल लगेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं रानी नाचेगी, रानी नाचेगी। 100% है कि रानी नाचेगी, रानी विल डांस। यहीं पर है कि रानी अवश्य नाचेगी, रानी अवश्य नाचेगी, तो क्या होगा, रानी शैल डांस। जबकि रानी के साथ शैल का प्रयोग नहीं होता, होता है नहीं होता। वे लोग जाएंगे, वे लोग जाएंगे, दे विल गो, सही है। अब वे लोग अवश्य जाएंगे, दे शैल गो, दे शैल गो। जबकि दे के साथ शैल लगता है, दे के साथ शैल नहीं लगता। लेकिन अगर वाक्य इंफैटिक में हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, विल और शैल का किसका उल्टा प्रयोग करेंगे। एक बात। दूसरी बात देख लीजिए, यहां पर एक चीज है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं नॉर्मली सब लोग यूज करता है, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल गो, आई विल डू दिस वर्क, ये सब आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जनरली सब यूज करता है, हम भी यूज करते हैं क्योंकि हम लोग समाज में रहना है, क्या समाज से बाहर जाना नहीं है, तो इसीलिए सब यूज करता है। लेकिन दरअसल में अगर फैक्ट चीज पर हम लोग आएंगे ना तो विल और शैल का आई के साथ जो हम लोग शैल का यूज करते हैं वो गलत हो जाएगा। हाँ, आई के साथ शैल होता है, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, ये बात सत्य है। लेकिन यहीं पर अगर दे देंगे आई विल गो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। लेकिन आप देखते होइएगा जनरली लोग किसके प्रयोग करते हैं, आई के साथ किसका प्रयोग, आई का प्रयोग विल का प्रयोग कर लेते हैं, समझिए। लेकिन आई के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। नॉर्मली रूप से हम लोग बोल सकते हैं। अब अंग्रेजी हम लोग बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलने में हम लोग बोल देते हैं क्योंकि कोई भी भाषा हम लोग धरती पर शुद्ध नहीं बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं। चाहे हिंदी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, उर्दू हो, फारसी, कुछ भी बोलते हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं, क्या बातों बातों में कहते हैं गाड़ी आ रहा है, तो कोई पकड़ता है आपको कि गाड़ी आ रहा है, कहते हाँ भाई गाड़ी आ रही है। लेकिन दरअसल में उसका क्या होना चाहिए, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी स्त्रीलिंग है, तो वहां भी हम लोग गलती बोलते हैं। तो अंग्रेजी में एक बात याद रखेगा, जब स्पोकन हम लोग करते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी वैसा अंग्रेजी बोलिए आगे वाले समझ जा हो गया इंग्लिश, ठीक ना, आगे वाले समझ जा हो जाए इंग्लिश। लेकिन यहां पर हम लोग बिहार में और अपने इधर जो अंग्रेजी बोलते हैं, जब किसी से आप बातचीत कीजिएगा इंग्लिश में तो करता है क्या, तो आपको अंग्रेजी आपसे बातचीत करने के अलावा वो आपको ही पकड़ता रहता, कहीं गलत तो नहीं बोझे हुई, ले वो गलत ढूंढने में लगा रहता है,
बात समझिए, जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं बोला इंग्लिश, आप समझिए, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है वो गलत खोजे, यहाँ गलत बोल दिया तू, वहां गलत बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं। भाषा इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, क्या भाषा। हम जो कुछ ही बोलते हैं आगे वाला समझ जाए, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, है ना। तो चलते हैं फिर हम इस पर। तो विल और शैल का प्रयोग समझ गए। शैल और विल का प्रयोग कहां करेंगे? शैल का प्रयोग आई एवं वी के साथ करेंगे, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वाक्य इंफैक्टिक रूप में हो, अगर वाक्य जोरदार रूप में हो, अगर वाक्यों में अवश्य जैसे सब लगा हुआ रहे, तो वहां पे विल और शैल का उल्टा प्रयोग करेंगे। जिसके साथ शैल लगता है उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ विल लगता है उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। समझ गए? बना दे इसको, देखिए आगे। देख लिए यूज पे हम लोग देख लिए। अब देख लिए, अब हम लोग चलते हैं क्या? पीएस। पीएस का मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पीएस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, लिखिएगा आप लोग भी। हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, पहला हो गया। दूसरा करिया भांग खाएगा। करिया क्या लिखे? भांग खाएगा। दे देना, करिया भांग खाएगा। ठीक, अब देख लीजिए। अब हम लोग बनाते हैं इसको, दो एग्जांपल देखते हैं। पहला बोले क्या? पहला इसमें क्या पहले? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। विल और शैल आगे किया तो लगभग करेगा। V1 क्या होगा? बोलना। उसका क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हम लोग का अंग्रेजी बोल रहे वी। सब्जेक्ट क्या बात? वी के साथ विल लगेगा कि शैल? वी के साथ क्या लगेगा? शैल का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या देंगे? वी शैल। उसका V1 क्या बोल रहे? बोलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्पीक। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ पे क्या देंगे? इंग्लिश। कोई दिक्कत? चले, दूसरा क्या? करिया भांग खाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया बोले करिया के साथ विल की शैल? विल लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम शैल का प्रयोग बोले आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग? विल का। तो सबके साथ क्या आता? करिया के साथ क्या लग जाएगा? करिया विल। उसका V1 क्या? खाएगा। खाना के ईट। ऑब्जेक्ट क्या? भांग का अंग्रेजी हैम। तो क्या लिख दिया? करिया भांग खाएगा। बात समझिए आपको। पहले क्या? सब्जेक्ट क्या? हम लोग का अंग्रेजी वी के विल और शैल, तो वी के साथ शैल। उसका भर क्या? बोलना के अंग्रेजी स्पीक। उसका क्या? ऑब्जेक्ट क्या? तो क्या पर क्या दे दिए? इंग्लिश। लिख लीजिए आप लोग, उधार लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग आप निगेटिव पर। एनएस हो गया सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं मोरे। पहला क्या है एग्जाम्पल? पहला क्या है? पहला हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। इसमें क्या देगा? देख लीजिए, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है करिया भांग खाएगा। करिया भांग नहीं खाएगा। करिया भांग नहीं खाएगा। दे दिए ना, करिया भांग नहीं। सबसे पहले क्या बोले? सब्जेक्ट। इसमें हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी के साथ क्या लगेगा? तो यहाँ पर क्या दे दीजिए? शैल के बाद क्या होगा? तो यहाँ पे हम नॉट लगा लेना, तो देंगे नॉट। उसके बाद क्या? V1 है बोलना के अंग्रेजी हो जाएगा बोले स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बोले इंग्लिश। समझिए आप लोग। उसके बाद देखिए अगला करिया भांग नहीं खाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया
लिखते भी चलिएगा आप लोग। करिया, उसके बाद क्या होगा, करिया के साथ विल या शैल, विल, तो यहाँ पर देंगे करिया विल, उसके बाद क्या है, नॉट, भार क्या है, खाना, खाना के ईट, जा खाना नहीं है, हाँ ईट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, भांग, भांग के है। कोई दिक्कत हुआ तो देख लिए, पॉजिटिव से निगेटिव हम लोग देख लिया। अब क्या चलेगा हम लोग, इंट्रोगेटिव, किस पर चलेंगे, उतार लीजिए इसको, पॉजिटिव और निगेटिव। अब क्या होगा बोले, आई एस, आई एस क्या होगा, इंट्रोगेटिव, आई एस मतलब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा बोले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओपीटी ऑप्शनल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओपीटी क्या मतलब हुआ कि अगर ट्रांसलेशन में नॉट लगा हुआ रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे, अगर ट्रांसलेशन में नॉट नहीं लगा हुआ रहेगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए पहला ट्रांसलेशन था, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। देखिए इसमें हो जाएगा क्या, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, आप पासवाच चीज। दूसरा है बोले, दूसरा है क्या करिया भांग नहीं, क्या करिया भांग खाएगा, सुधो, क्या करिया भांग खाएगा, क्या करिया भांग खाएगा, ठीक ना। उसका देखिए सबसे पहले विल और शैल है ना बुआ, सबसे पहले क्या विल और, तो हम लोग के साथ विल की शैल, तो यहाँ पर हम लोग शैल दे देंगे। उसका क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हम लोग का विल, उसका नॉट, तो नॉट लगा लेना, नॉट देंगे। उसका क्या V1 क्या बोलना के स्पीक दे देंगे। ऑब्जेक्ट क्या, तो यहाँ पे क्या दे देंगे बोले इंग्लिश, आप आसवाचक चीज, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिएगा क्या करिया भांग खाएगा, तो क्या करिया भांग खाएगा, इसके साथ क्या लगा, विल करिया खाना के ईट हैम, विल करिया ईट हैम। एक बार और देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले विल और शैल लगा है, तो क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, तो क्या क्या अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो गया, शैल हो गया, क्योंकि हम लोग के साथ क्या लगेगा, शैल। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, तो क्या क्या अंग्रेजी दे देता है, वाट, क्या क्या अंग्रेजी क्या दे दिया, वाट, जो कि क्या हो जाता है गलत, तो हो जाए विल दे दिए, शैल दे दिए। उसके बाद क्या हम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हम लोग का अंग्रेजी वी, उसके बाद क्या नोट है, तो नोट लगा हुआ रहेगा तो देंगे, नहीं लगा रहेगा तो नोट देखिए इसमें लगा ना, तो इसलिए नोट दे दिए। उसका भार क्या है, बोलना के, उसका ऑब्जेक्ट क्या इंग्लिश। कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, पॉजिटिव से निगेटिव बन गया, निगेटिव से इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव से हम लोग क्या बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव। चलते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव पर, देखिएगा डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। डबल इंट्रोगेटिव देख लीजिए कैसे होगा, देखिए क्या होगा हमारे DIS, DIS के मतलब डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, डी से डबल, आई से इंट्रोगेटिव, एस से स्ट्रक्चर, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पहले हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये समझ गए ना, ये डबल इंट्रोगेटिव हुआ। डबल इंट्रोगेटिव वर्ड, WH वर्ड्स का ही दूसरा नाम है क्वेश्चन वर्ड्स। डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स का ही दूसरा नाम क्या बोल रहे, क्वेश्चन वर्ड्स। और डबल इंट्रोगेटिव कहिए या क्वेश्चन वर्ड्स कहिए, अंग्रेजी में टोटल क्वेश्चन वर्ड्स कितने हैं, 9 है। कितने हैं, 9 में से हम कोई भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। पहला क्या था बोले, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा देख लिए, कैसे हम लोग अंग्रेजी नहीं, कैसे हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, ठीक ना। उसका बोले दूसरा, कैसे करिया भांग नहीं खाएगा, कैसे करिया भांग खाएगा, कैसे करिया भांग खाएगा, समझिए। तो सबसे पहले WH वर्ड्स है ना, WH वर्ड्स क्या
कैसे, कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा मौर्य? हाउ। उसका विल और शैल है तो हम लोग के साथ विल लगेगा कि शैल लगेगा? शैल। तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग? हाउ शैल। उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का अंग्रेजी वी। उसका नॉट, तो नॉट है तो नॉट दे देगा, नहीं रहता तो छोड़ देते। उसका V1, V1 क्या है? बोलना। बोलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्पीक। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या बोले? इंग्लिश। कोई दिक्कत इसमें? अगला देखिए, कैसे करिया भांग खाएगा, तो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ। हाउ, हाउ करिया के साथ क्या लगेगा? विल की शैल। तो हाउ विल करिया ईट हैम। हाउ विल करिया ईट हैम। तो हम लोग क्या देखे बोल रहे अभी? पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है, यह हम सभी लोग क्या किए? समझ गए। और इससे पहले कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 जाके मेरे YouTube पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है, ये तो आप लोग समझ गए। ठीक, उसका अगला वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कॉन्सेप्ट 4। तब तक के लिए जय हिंद।